2022 के महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। तुमने जीते जी बेहद के बाप की गोद ली है, उनकी संतान बने हो तो श्रीमत पर जरूर चलना है, हर डायरेक्शन अमल में लाना है। प्रश्न, सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था कब से शुरू होती और क्यों? उत्तर, जब शिव बाबा इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करते तब से सारी सृष्टि की वानप्रस्थ अवस्था शुरू होती, क्योंकि बाप सबको वे वापस ले जाने के लिए आए हैं। इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। सबको मीठे घर मुक्ति धाम वापस जाना है, फिर जीवन मुक्ति में आना है। वैसे भी बाप जब इस ब्रह्मा तन में प्रवेश करती हैं तो इनकी आयु 60 वर्ष की होती है। इनकी भी वानप्रस्थ अवस्था होती है। गीत, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। ये किसकी गली में आकर के मरना होता है? मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति धाम में जाएं, परमपिता परमात्मा की माना शिव बाबा की विजय माला में परोए जाएं। बच्चे जानते हैं जो भी मनुष्य मात्र की आत्माएं हैं वे बाप के गले का हार जरूर है। जैसे लौकिक बाप की रचना लौकिक बाप के गले का हार है, बच्चे बाप को, बाप बच्चे को याद करते हैं। वैसे वास्तव में जो भी आत्मा है वह सब याद करते हैं परमपिता परमात्मा बाप को। वह हद का बाप और ये बेहद का। हर एक मनुष्य चाहते हैं कि हम मुक्ति प्राप्त करें, क्योंकि निराकार गले का हार अर्थात मुक्ति और विष्णु के गले का हार अर्थात जीवन मुक्ति। बाप मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। बेहद के बाप के बच्चे बनेंगे तो उनके गले का हार होंगे। गाते भी है ना, तुम माता पिता हम बालक तेरे। जब हम तुम्हारे गले का हार बनेंगे तब हम सदा सुखी होंगे। बेहद के बाप को याद करते परंतु उनके गले का हार कैसे बनेंगे मैं आश रहती है। सो तो जब त्रिमूर्ति शिव बाबा आए आकर के तीनों को रचे, ब्रह्मा विष्णु शंकर को, तब ब्रह्मा द्वारा बेहद के गले का हार बन सके। पहले लौकिक माँ बाप के गले का हार है, उनसे जीते जी मरकर परलौकिक बाप का बने तब वर्षा मिले। जैसे कोई शाहूकार गरीब के बच्चे को अडॉप्ट करते हैं तो आकर के शाहूकार की गोद लेते हैं जीते जी। मैं गरीब भी जीते हैं ना, दोनों याद रहते हैं। तुमको भी लौकिक और पारलौकिक दोनों संबंध याद है, दोनों से मिलन होता है। तुमने पारलौकिक माना माँ बाप की गोद ली है उनसे सुख गनेरे लेने के लिए। वह हुई हद की और ये है बेहद की। जीते जी गोद ली, जानते हो इनकी गोद लेने से हम बेहद माना देवी देवता कुल के सुख गनेरे पाएंगे। तो जिस माता पिता की संतान बने हैं तो उनको जरूर याद करना पड़े। श्रीमत गाई हुई है ना, आस्ते आस्ते बनते अडॉप्ट होते, अब देवी देवता धनु की स्थापना हो रही है। झाड़ धीरे धीरे वृद्धि को पाता है ना। बाघ पहले थोड़े फिर धीरे धीरे बढ़ते। बहुतों को शिव बाबा के गले का हार बनना पड़ेगा। बाबा कृष्ण के बारे में बता रहे, तब फिर विष्णु के गले का हार भी बनेंगे। शिव बाबा तो है ही निराकार। ब्रह्मा द्वारा मुख वंशावली रचते, त्रिमूर्ति शिव का अर्थ है, त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं निकलता। बाबा करेक्शन भी करते रहते। गोले के नीचे लिखना है सुदर्शन चक्र, ना कि चरखा। बाबा ने समझाया हमेशा त्रिमूर्ति शिव जयंती कहना है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, शिव बाबा है तो वर्षा भी साथ में जरूर चाहिए। तो ये विष्णु है वर्षा, फिर शंकर द्वारा विनाश भी गाया हुआ है। बाप ने तुम बच्चों को समझाया है, ये ज्ञान अभी तुमको मिला है, देवताओं के पास ये ज्ञान नहीं रहता। तीसरा नेत्र तुम ब्राह्मणों का खुलता है। बाप कितना सहज समझाते हैं, मन मना भव। बाप और वर्षे को याद करो। ब्रह्मा मुख वंशावली होना, तुम ज्ञान गंगा में ठहरे। तुम हो ज्ञान सागर द्वारा ब्रह्मा मुख
कमल से निकली हुई मुख वंशावली ज्ञान कुमार कुमारियां, तो तुम हो ज्ञान सागर के बच्चे। वास्तव में सच्चा सच्चा तीर्थ ये है, आत्मा और परमात्मा का ये है सच्चा संगम। ज्ञान सागर और ज्ञान गंगा, ये बड़ी गुप्त समझने की बातें हैं। बागते हर कोई थोड़ी समझ लेगा, उन्हों के लिए भी सहज युक्ति है। शिव बाबा को याद करो, मतलब कोई नहीं समझता है, मोटी बुद्धि वाले हैं। ये बुद्धि में होने से खुशी का पारा चढ़ेगा कि गोल्ड स्टूडेंट लाइफ है ना, बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में राजयोग का ज्ञान है, जिससे तुम प्रालप पाते हो। वहाँ इस नॉलेज की दरकार ही नहीं है, दरकार यहाँ है। बाप कहते हैं कलब कलब में आकर के राजयोग सिखलाता हूँ, रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ कि ये चक्कर कैसे फिरता है। महिमा सारी संगम की है। जबकि पतित पावन बाप आकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ले जाते, पुरानी दुनिया के लिए विनाश की तैयारियां हो रही है ना। माँ बच्चों को बताते, जैसे मिलिट्री वाले हैं, कई हैं मारने में देरी थोड़ी करते। आजकल कोई बात पर भरोसा नहीं है, दुख ही दुख है ना। आज किसी को बच्चा हुआ, कल नहीं है तो फिर वो दुख होगा ना, क्योंकि दुख की दुनिया है। अब बाप नई सुख की दुनिया के लायक बना रहे हैं। बाप समझाते, बच्चे तुम सो देवी देवता थे, अभी असुर बन पड़े हो। कल तुम देवताओं की महिमा गाते थे, अपने को पापी नीच कपटी कहते थे। कहते हैं ना, हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, तो कोई ने तरस किया होगा ना। इन देवताओं को किसने गुणवान बनाया, ये अब भी तुम जानते हो। परमपिता परमात्मा बिगड़ कोई देवता बना ना सके। बाप कहते हैं 60 वर्ष के बाद ही वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते हैं ना। 60 वर्ष के अंदर अपना बोझ उतारकर बच्चे को दे देते हैं। 60 वर्ष की आयु में बच्चे को बाबा कहते सब कुछ अपनी प्रॉपर्टी देकर चले जाते। अब बाबा बच्चों को समझाते हैं, बाप के आने से सारी दुनिया के लिए वानप्रस्थ अवस्था हो जाती है, क्योंकि सबको जाना है वापिस। इसलिए बाप कहते हैं मामेकम याद करो, छोटा बड़ा कोई भी रहेगा नहीं है ना, सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप आकर के सबको मीठा बनाते हैं। मुक्ति जीवन मुक्ति दोनों मीठे दाम है, विनाश तो होना ही है, हिसाब तक चुकत भी सबका आना है। सजा खाने में देरी नहीं लगती, जैसे काशी कलवट खाते हैं ना तो पापों से मुक्त हो जाते, फिर नए से फिर हिसाब बनता। बाकी मुक्ति में तो एक भी नहीं जाते हैं। वे समझते हैं शिव पर कुर्बान हो गए, निर्वाण धाम चले गए। बाप कहते हैं वापस कोई जा ही नहीं सकते, जन्म तो लेना ही पड़ेगा ना। ये पहला नंबर है, जो माना कि श्री कृष्ण की आत्मा ना पहले आएंगे, फिर उसके पीछे पीछे आएंगे सभी। तुमने 84 जन्म लिए, शुरू से ही तुम्हारा पाठ चलता है। तुम्हारा ये है कल्याणकारी लीप युग। इस जन्म में अथवा इस धर्माऊ युग में तुम धर्मात्मा बनते हो। संगम युग की बाबा बात कर रहे हैं ना, वह सब है हद की बातें। वे है धर्माऊ मास, धर्माऊ वर्ष, धर्माऊ युग। भागते ये है धर्माऊ युग। ये लीप जन्म ब्राह्मणों का एक ही है, ब्राह्मण है चोटी, फिर तुम देवता बनेंगे। अब तुम जानते हो बाबा हमको गले का हार बनाते हैं, हम आत्मा निराकारी दुनिया में रहती हैं। बाप खुद कहते हैं तुम जब अशरीरी थे ना, तुम मेरे पास थे। अभी तुम समझ गए हो ना। हम पहले पहले सज्जू में आएंगे, वहाँ है देवी देवता धर्म, वहाँ पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं है। पुरुषार्थ संगम पर किया जाता है। संगम युग पर ये और ये संगम होते हैं ना, उनकी आयु नहीं गिनी जाती। इस संगम की आयु है बहुत छोटा सा युग। इस संगम युग में ही बाप आकर के इनको बदले करते हैं, बाकी उन युगों का कुछ नहीं है ना। 2 कला कम होने से राज्य बदली होता है। बाबा बच्चों को शास्त्र का भी कराते, जब से बाप आया तब से गिनेंगे ना आयु की, युग की आयु, तो जरूर वह आया होगा ना। वही ज्ञान का सागर है। उनको उनकी मुख वंशावली ज्ञान नदियाँ, ये ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इनसे ज्ञान पाना है। बाबा कहते इस ज्ञान जग में विघ्न भी किस्म किस्म के पड़ते हैं। फिर सर्विस भी डिले हो जाती है। शिव जयंती आई है, बड़े धूमधाम से मनानी है। दिल्ली में भी बहुत धूमधाम हो सकता है। बाप कहते हैं हम अपनी ईश्वरीय बातें करते हैं, बाप है ही कल्याणकारी।
बच्चे भी औरों का कल्याण करते रहते तो बाप देखकर खुश होता है। बाप कहते हैं, कहा जाता है ना, चैरिटी बिगिंस एट होम। मित्र संबंधियों को भी समझाना नहीं तो उलाना देंगे। पॉइंट बहुत अच्छी मिलती है। चित्र भी अच्छी है, माला भी कितनी अच्छी है। रुद्र माला बन फिर विष्णु की माला बनती है ना। तुम ब्राह्मण हो, सच्ची सच्ची गीता सुनाने वाले। सच्ची सच्ची यात्रा का राज तुम समझाते हो। यहाँ बैठे तुम याद की यात्रा में रहो तो पाप भस्म हो जाएंगे। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने से और कोई उपाय नहीं है। योग की महिमा है, मेहनत इसमें ही है। बहुत तूफान आते हैं, ज्ञान में इतने नहीं आते जितने योग में आते हैं तूफान। सहज भी है, मुश्किल भी है। तुम्हारी योग तपस्या के चित्र में राजाई का भी है। राजयोग से तुम देवता बनते हो। तुम राज ऋषि हो, वह हठ ऋषि माना हठ योग ऋषि। तुम नेचुरल जटा वाले। अभी तुम सब बाबा के गले का हार, सब भाई भाई। बाप से वर्षा भी मिलता होगा ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, वह निराकार पिता, ये साकार शंकर के लिए दिखाते हैं। आंख खोले तो विनाश हो गया। शंकर को पार्वती गणेश आदि दिखलाकर गृहस्थी बना दिया। बाप कहते मैंने तुमको सावकर बनाया था। तुमने मंदिर बनाकर, शास्त्र बनाकर, दान करके फालतू खर्चा करते करते दुर्गति को पा लिया। ये भी ड्रामा में नोद है। तब तो बाबा बैठ समझाते हैं, बाबा तुमको त्रिकालदर्शी बनाते, तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। कहते ना शंकर जी तीसरी आंख खोलेंगे तो विनाश हो जाएगा। तो बाबा कहते जब हमारी आत्मिक स्मृति माना ज्ञान माना समझ मिल जाएगी ना, तो हम समझ लग जाती है ना कौन सी चीज हमारे साथ जाएगी, कौन सी नहीं जाएगी। फिर अब आ गए थे तीनों कालों का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर का ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए ये धर्माव युग है। इस समय धर्मात्मा बनना है, सबका कल्याण करना है, मुक्ति और जीवन मुक्ति में चलने का रास्ता बताना है। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं, इस खुशी में रहना है। आज किस खुशी में रहना है कि बेहद का बाप हमको पढ़ा रहे हैं। हमारी ये गॉडली स्टूडेंट लाइफ है। वरदान दिया बाबा ने, योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भाव। योग की करंट के वाइब्रेशन द्वारा किले को मजबूत करने वाले यज्ञ रक्षक भाव। जैसे ब्राह्मण फैमिली बढ़ाने की प्लानिंग करते हो ना, ऐसे अब ये भी प्लान करो कि जो भी आत्मा ब्राह्मण परिवार से किनारे नहीं हो जाए। कोई भी आत्मा आए, किले को ऐसा मजबूत बनाओ जो कोई भी जा न सके। जैसे चारों ओर करंट की तारें लगा देते हैं ना, तो आप भी योग के वाइब्रेशन द्वारा करंट की तारें लगा दो। जब इस यज्ञ के किले को अपने योग के पावरफुल वाइब्रेशन द्वारा मजबूत बनाने का संकल्प इमर्ज हो, तब कहेंगे यज्ञ रक्षक। रक्षक कौन? यज्ञ में क्या क्या होता है वो भी आज हमने कॉपी पे लिखना है। यज्ञ किसको बोलते हैं? जैसे हवन सामग्री डालते हैं, है ना, तेल जो ये वो सारा कुछ डालते हैं ना वो। और यज्ञ में कौन कौन चाहिए, है ना, और क्या क्या चाहिए, ये सारा हमने नोट करना है। मतलब बुद्धि को चलाना है कि रक्षक कौन है। जैसे देखो मिलिट्री वाले होते हैं ना, तो मिलिट्री वाले रक्षा कैसे करते हैं अपने देश की। जैसे बॉर्डर पे है, कहीं पे भी है, तो पहले अपनी रक्षा करेंगे तभी करेंगे ना। तो पहले हमने अपनी स्वचिंतन, प्रदर्शन से दूर, है ना, परमात्म चिंतन और संयम नियम जो भी होता है, जैसे यज्ञ में करते हैं संयम नियम से कर, सच्चाई से, सफाई से, ऐसे हम भी कौन है। तो यज्ञ की हमारे अंदर क्या वैल्यू है उसके ऊपर सारा लिखना है, ठीक है। यज्ञ रक्षक किसको कहेंगे?
स्लोगन ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते भी स्थिति पुरुषोत्तम है। कौन है उत्तम से उत्तम पुरुषोत्तम? ज्ञानी तो आत्मा वह है जिसका कर्म साधारण होते हुए भी स्थिति पुरुषोत्तम है। गीत क्या था? मरना तेरी गली में। तो होमवर्क सभी ने करना है कि यज्ञ रक्षक में क्या क्या आता है। कौन है यज्ञ रक्षक? और यज्ञ रक्षक यज्ञ करते हैं तो उसमें क्या क्या डालते हैं?